दोस्तों, बुध की चाल आपकी कुंडली में, आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। बुध बुद्धिदाता कहा जाता है। लेकिन इस अप्रैल महीने में, ये अप्रैल अंग्रेजी महीना है, लेकिन असल में वैशाख माह में आपके जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में आपको बताएंगे और आने वाले जो पर्व हैं वो किस तरह से खास हैं और किस तरह से चार महायोग आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। धन वर्षा होने के क्या हैं संकेत, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ दस्तक हो रही है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और चूंकि वैशाख माह की अपनी एक महत्वता रहती ही है, लेकिन ये 12 राशियों पर आज इस वैशाख महीने में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। और पहले आप ये बताइए कि इस वैशाख माह में क्या कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, बुध की जो गोचर है वो किस ओर होगी और जातकों के लिए किस तरह से ये लाभप्रद रहेगा। नमस्कार। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला के साथ आप देख रहे हैं, और मैं आपको सर्वे भवन्तु सुखना के कामना लेकर के मैं आपको इन योगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जैसी स्थिति हमारे इस विश्व स्तरीय पे बनी हुई है, उसको देखते हुए हम लोग सनातनी हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करेंगे कि सभी लोग सुखी हों और शांति बनी रहे, ऐसी कामना करेंगे। परंतु अब आते हैं ग्रहों पे। हमारी स्थिति, जैसी भौगोलिक स्थिति और ग्रहों की जो स्थिति बनी पड़ी है, वो वैशाख मास या ये जो नया हिंदू वर्ष चालू हुआ है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हुए फिर हम उन योगों पर आएंगे। वैशाख मास अभी चालू हुआ है, हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र मास से चालू होता है। अब सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ष हमारा चालू हुआ है जी, ये कैसे चालू हुआ है। रौद्र नाम का संवत्सर है हमारा, जो संवत्सर पहला चालू हुआ है इसका नाम है रौद्र नाम संवत्सर। और दूसरी स्थिति क्या है, जिस दिन ये रौद्र नाम का संवत्सर चालू हुआ उस दिन क्या था, तिथि का क्षय था। तिथि क्षय अर्थात कहा जाए कि प्रथमे ग्रासे ही मक्षिका, अर्थात प्रथम ग्रास में ही मक्खी आ जाए तो भोजन पूरा बेकार हो जाता है। जी। उसी प्रकार जो हमारा जो ये वर्ष चालू हुआ, इसमें क्या है, जो है प्रतिपदा का क्षय था, अर्थात पहली तिथि का समापन था, क्षय था, वो तिथि गण नहीं थी। तो अब दूसरी बात, इस वर्ष जो है, ये वर्ष खास क्यों है, इस वर्ष 13 महीने का वर्ष है। हिंदू नववर्ष की तरह के पंचांगों के अनुसार माने तो 13 महीने का वर्ष है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए ग्रहों पे। ग्रहों की जैसी स्थिति बन रही है, जिस दिन से चालू हुआ है नववर्ष, उस दिन से जैसी स्थिति बनी पड़ी है, जैसे राहु और मंगल की युति, ये राहु और मंगल दोनों ही युद्ध कारक ग्रह हैं। शनि की ऐसी स्थिति, ये सब जो है विश्व स्तरीय जो घटनाएं घट रही हैं, ये इन्हीं ग्रहों की वजह से घट रही हैं। तो थोड़ा सा ये जो 2026 वर्ष कहा जाए, नया संवत्सर जो कहा जाए, ये थोड़ा सा ये पूरे विश्व के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए, पहले तो बात करें, आपने जो कहा कि सूर्य जो है मेष राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि पे सूर्य जो है उच्च के होते हैं, और उससे पहले अगर देखें तो 11 अप्रैल की जैसी स्थिति बनी हुई है, चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है। अब उस चतुर्ग्रही योग के अंतर्गत पहले तो ये समझने की बात है कि चतुर्ग्रही योग कैसे बन रहा है। चतुर्ग्रही योग, शनि साथ में है, सूर्य साथ में है, मंगल साथ में है, बुध साथ में है। मंगल, सूर्य, शनि और बुध। अब देखिए किस राशि पे हैं, पहले तो ये समझने की बात है। मीन राशि पे हैं ये ग्रह। मीन राशि कौन सी है, जल तत्व की राशि है, और इस पर बैठे हैं कौन से, अग्नि तत्व के ग्रह। अग्नि तत्व के ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य, मंगल और शनि। ये दोनों उस अग्नि तत्व के जल तत्व की राशि पर जाकर के जब बैठेंगे तो क्या करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है कि युद्ध की स्थिति जैसी अभी विश्व स्तरीय बनी हुई है, वो लगातार अभी बनी रहेगी। सूर्य जब चेंज करेंगे 14 तारीख को,
वो अपनी उच्च राशि पे आएंगे। तो इधर क्या होगा कि बुध, मंगल और शनि ही बचेंगे साथ में। तो बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, बुध शांति के भी कारक हैं। मंगल शनि आपस में जो साथ में हैं, मंगल शनि जो है युद्ध के कारक हैं, दोनों ही विस्फोटक ग्रह हैं। अब आप देखिए जैसे शनि क्या है, गैस के, बारूद इत्यादि इन सब चीज़ों के कारक हैं, ठीक है, पेट्रोलियम के कारक हैं। और मंगल क्या है, अग्नि तत्व के कारक हैं। अब दोनों को आप साथ में लाओगे तो कैसा होगा, धमाका होगा। तो वो स्थिति बनी हुई है, विश्व स्तरीय स्थिति है। अब आए हम राशियों पे, अगर जैसे राशि पे आते हैं तो मेष राशि के लिए जैसे अगर कहें तो मेष राशि की जो स्थिति है, मेष राशि के ये चतुर्ग्रही योग कहाँ पे बन रहा है, द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव क्या होता है, खर्चे का, लव लाइफ का, इन सब चीज़ों के लिए होता है। जिसमें अगर ये चतुर्ग्रही योग में हम सूक्ष्म रूप से समझें तो इस समय इनके खर्चे बढ़ेंगे, लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, यदि विदेश से जुड़े कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे होंगे। अब आए, अगर आपने 12 राशियों की बात कही तो दूसरी राशि है हमारी वृक राशि पे अगर हम आते हैं तो ये जो चतुर्ग्रही और योग जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वो उनके आय भाव पे बन रहा है। आय भाव पे बना हुआ चतुर्ग्रही योग, क्योंकि वृक राशि है, वृक राशि का मालिक है शुक्र, और शुक्र के ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मित्र हैं। तो मित्र घर को ग्रह जो है, कोई भी आदमी हो अपने मित्र घर को तो बढ़ाएगा, घटाएगा तो है नहीं, स्वाभाविक है। तो इसलिए आय भाव पे, दूसरा क्या है, 11वें भाव पे, आय भाव पे जो है बन रहा है ये योग। तो उनकी वृक राशि वालों के लिए ये चतुर्ग्रही योग बहुत अच्छा है। उनके लिए ये आने वाला समय आय को बढ़ाएगा। वहीं से अगर देखा जाए तो ये जो है आय भाव से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव बुद्धि, विद्या इत्यादि का होता है। तो उनका जो भाव होगा वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, उत्साह उनका बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो अर्थात कि कहा जाए कि वृक राशि वालों के लिए ये चतुर्ग्रही योग अच्छा है। अब आ जाएं हम मिथुन राशि के लिए ये जो स्थिति ये है, जो योग बना हुआ है वो दसम भाव पे बना हुआ है। दसम भाव होता है कुंडली में कार्य क्षेत्र का। अब कार्य क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो बुध स्वयं जो है कार्य क्षेत्र पे जब पहुंच रहे हैं और मीन राशि पे, पर एक चीज़ याद रखें कि बुध जो है मीन राशि पे बृहस्पति की राशि में जो है उनकी शत्रु राशि है। इसलिए अपने से शत्रु घर पे जब बैठते हैं तो थोड़ा सा जो है वो नुकसानदेह है। कार्य क्षेत्र में उनको थोड़ा सा अपने संभल करके, कोई अगर यदि नौकरी पेशा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा संभल करके कार्य करना है, और कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा संभल करके ये वृष राशि वाले जातकों के ये मिथुन राशि वाले। ठीक है जी। अब आ जाएं हम कर्क राशि पे। चौथी राशि है काल पुरुष की राशि, चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये जो है भाग्य स्थान पे चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अब भाग्य स्थान पे चतुर्ग्रही योग, चंद्रमा वैसे भी शीतल हैं, और चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए बुध, शनि, मंगल और सूर्य, चारों ग्रह जो है कहीं ना कहीं मित्रता निभाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है जी। ठीक है। अब भाग्य स्थान पे बना हुआ ये चतुर्ग्रही योग उनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। भाग्य में बनते हुए ये जो है इनके नौकरी पेशा में अच्छा रहेगा, इनकी लव लाइफ में अच्छा रहेगा, इनके धन के लिए अच्छा रहेगा। वहीं से वो पराक्रम भाव को देख रहे हैं, इसलिए पराक्रम भाव को भी अच्छा करेंगे, अर्थात इनका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। अब आ जाएं सिंह राशि पे। सिंह राशि पांचवी राशि है। सिंह राशि के मालिक हैं सूर्य, जो सिंह राशि से सप्तम, ये जो है अष्टम भाव पे बना रहे हैं। सिंह राशि से अष्टम भाव पे, आठवां होता है मृत्यु का स्थान, और जो है कहीं ना कहीं जो है रोग भाव, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। तो और दूसरा क्या है, विदेश की यात्राओं को भी दिखाता है अष्टम भाव। तो अब यहाँ पे हम अष्टम सिंह राशि पे देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा अच्छा, ये जो है ये चतुर्ग्रही योग अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव पे बना हुआ वो वहाँ से पराक्रम भाव, द्वितीय भाव धन स्थान को देख रहा है। तो धन स्थान को देखते हुए धन स्थान को बढ़ाएगा, उनकी जमा पूंजी
बढ़ेगी। अगर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। जी। अब आ जाते हैं हम कन्या राशि, छठी राशि। छठी राशि कन्या राशि पे। कन्या राशि के से ये सप्तम भाव पे बना हुआ है। सप्तम भाव माने जो सप्तम भाव होता है वो कौन सा होता है? विवाह का स्थान होता है। और वहाँ से कहीं ना कहीं कैरियर के लिए भी दूसरा भाव कैरियर के लिए भी देखा जाता है। सप्तम भाव पत्नी का स्थान होता है, कैरियर का स्थान होता है, प्रेम इत्यादि का होता है। तो सप्तम भाव से बना हुआ ये चतुर्ग्रही योग सप्तम भाव को के स्थान से अगर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये अच्छा समय है, क्योंकि सामने ही अपने घर को ही देख रहे हैं। तो बुद्ध भी देख रहे हैं, सूर्य भी, बुद्ध आदित्य योग बना हुआ है। बुद्ध सूर्य साथ में जब रहते हैं तो बुद्ध आदित्य योग बनता है, वो भी अच्छा है। तो लग्न भाव को बढ़ाने वाले हैं। हाँ, परंतु थोड़ा सा मंगल इनके लिए टेंशन बढ़ाएंगे, गुस्सा आएगा, गुस्सा बढ़ेगा, आपसी मतभेद बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है कन्या वाले लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। अब आ जाए सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ये समय कष्टदायक रहेगा। कारण क्या है कि चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है वो छठे स्थान पे बन रहा है। छठा स्थान रोग भाव, झगड़े, मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अब जो है तुला राशि के जातकों का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और मीन राशि पर ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मीन राशि किन के स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो इन से जो छठे भाव पे जब बन रहा है तो छठे भाव पे थोड़ा सा उनको परेशानी ये बढ़ सकती है कि मुकदमेबाजी में यदि फंसे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, वो लंबे चल सकते हैं, और थोड़ा सा मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। कहीं संभल करके ये चलना है कि आप अगर वाहन इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सा संभल के चलना है, कहीं वो एक्सीडेंट का कारक ना बने। साफ सी बात कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट का कारक ना बने। इसलिए छठे भाव में बना हुआ ये चतुर्ग्रही तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। अब आ जाते हैं आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के से ये पंचम भाव पे चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। जी। पंचम भाव पे चतुर्ग्रही योग। अब मंगल, वृश्चिक राशि के मालिक कौन है? मंगल। मंगल शनि के साथ बैठे हैं, तो कहीं भी यदि चतुर्ग्रही योग बन रहा है तो वो अपने घर को बिगाड़ेंगे तो है नहीं, तो अच्छा ही करेंगे। तो मंगल और शनि की युति और सूर्य की युति और बुध की युति के साथ में पंचम भाव पे यदि उनके बन रहा है तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभकारी है। भूमि से लाभ मिलेगा उनको, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उस पुराना इन्वेस्ट वो उनके लिए लाभदायक होगा, और थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे। जी। अब आ जाएं नौवीं राशि धनु राशि पर। धनु राशि से चौथे भाव पर ये जो है ये योग चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो धनु राशि से चौथा भाव किसका होता है? चौथा स्थान होता है सुख स्थान, मकान, वाहन इत्यादि का, ऐश्वर्य, इन स्थानों का। अर्थात क्या विलासता, क्या जीवन में हम विलासता क्या मिलेगी हमें, सुख कैसा मिलेगा। अगर जनपत्री में, किसी की जनपत्री में चौथा भाव पीड़ित होता है तो वो जीवन में कभी भी कितना भी कमा ले पर अपने आप को सुख नहीं दे सकता। तो अब यहाँ से देखे जाएं धनु राशि के चौथे भाव से ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो ये जो अप्रैल का महीना है उनके लिए, अप्रैल का महीना चतुर्ग्रही योग, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो सुख स्थान पे इनके बढ़ोतरी होगी। इनका कहीं जो रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। इनके वाहन का और भवन का भी योग इनका बन रहा है। जी। तो अब आ जाते हैं मैं पंडित जी अगर 10वीं राशि पर आने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी ये समस्याएं अभी इस चतुर्थ भाव से बन रही हैं, ये उसकी वजह से जो समस्याएं जिन 12 राशियों पर आने वाली हैं उसके बारे में उपाय में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो 2 से 3 राशियां, अभी 10वीं राशि पर हम आ गए, इसके बाद 12 राशियां जब कंप्लीट होंगी इसके बाद उपायों पर बात करेंगे। जी, 10वीं राशि। बिल्कुल। 10वीं राशि है मकर राशि। जी। मकर राशि के स्वामी स्वयं है शनि, और शनि से ही ये चतुर्ग्रही, शनि मीन राशि पर हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। परंतु यहाँ एक छोटी सी समस्या ये है कि शनि जो है स्वयं अस्त है। अस्त कैसे होते हैं? कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक पहुँचता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अर्थात सूर्य का तेज सबसे ज़्यादा है, और सूर्य के तेज में जब कोई पहुँचेगा
तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त होने का तात्पर्य होता है उसका पावर खत्म हो जाता है, वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। अब कहें मकर राशि के जो जातक हैं उनका जो शनि है, उनका जो मालिक है वो जो है अस्त हो गया, और उनके पराक्रम भाव पे, ये तीसरे भाव पे अच्छा। ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है। हाँ। जो पराक्रम भाव पे बनने से इनके थोड़ा सा जो कार्यशैली है वो थोड़ा सा बिगड़ेगी, थोड़ा सा जो है स्थिति गंभीर ये होगी कि इनका मन जो है डाउन रहेगा, मानसिक स्थिति थोड़ा सा लो रहेगी, और साथ साथ मंगल जो है इनको थोड़ा सा आलसी बनाएगा। आलसी का तात्पर्य है किसी काम में मन न लगना, बस सोते रहो, लेटे रहो, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हो सकती हैं इनके साथ में। ये अप्रैल के महीने में जब तक ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। अब आ जाएं 11वीं राशि कुंभ राशि पे। कुंभ राशि से दूसरे स्थान पे जी, दूसरे स्थान से ये जो है चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। दूसरे स्थान पे चतुर्ग्रही योग बनने से दूसरा स्थान किसका है? धन स्थान। धन स्थान पे चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। शनि स्वयं में है, मंगल साथ में है, बुध और सूर्य जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो धन स्थान पे बनने से ये थोड़ा सा कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय है जी। कारण क्या है कि उनकी जो जमा पूंजी है वो भी बढ़ेगी। अगर कहीं आप इन्वेस्ट नया करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। ये आपका 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए बहुत अच्छा समय है। इस बीच में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आ जाए हम 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय सबसे अच्छा है। ये चतुर्ग्रही योग मीन राशि 11 तारीख को तो मीन राशि में प्रवेश कर ही रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध प्रवेश कर रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है समय है। कारण क्या है कि ये जो चतुर्ग्रही योग है वो मीन राशि पे ही बन रहा है। और मीन राशि पे ही मंगल, शनि, बुध और सूर्य ये साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, एक चीज है, थोड़ा सा मंगल जब किसी मीन राशि पे बैठते हैं, मंगल और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं जी, तो मंगल जब मीन राशि पे बैठते हैं तो उस घर को थोड़ा सा डाउन करते हैं। परंतु उसके साथ साथ में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य मंगल के तेज को समाप्त करते हुए सूर्य का जो तेज है वो ऊपर है, और बुध जो है उनके साथ में है। यद्यपि बुध भी जो है मीन राशि बृहस्पति के शत्रु हैं, बुध भी बृहस्पति के शत्रु हैं, परंतु फिर भी मंगल, शनि, बुध और सूर्य के साथ में बैठा हुआ ये चतुर्ग्रही योग मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। उनके लग्न में ये बन रहा है, इसलिए उनका तेज बढ़ेगा, उनके बातों का प्रभाव पड़ेगा। तो यदि कहीं कोई काम अटके हुए हैं तो वो काम पूरे होंगे। दूसरा क्या है, उनका जो लव लाइफ है, खास करके बताऊं मीन राशि वालों के लिए, वो ये समय बहुत अच्छा है उनके लिए। अगर कहीं इत्यादि लव इत्यादि की चल रही है, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो पूरा होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। दूसरा क्या है, इन्वेस्ट उनका इस समय का किया हुआ आगे लंबे जीवन के लिए रहेगा। अगर इस समय कोई आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए अब लाभदायक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मीन राशि वालों का वैलेंटाइन डे अब आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, जो अभी काल पुरुष की 12 राशियों के बारे में आपने बताया, जिसमें से अगर मुझे लग रहा है 4-5 राशियों को छोड़ दे तो बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। जिनके लिए थोड़ी बहुत संभावना या संघर्ष जीवन में नजर आ रहा है, उनके उपाय के बारे में बात करें तो ये जो चतुर्थ योग बन रहा है, ये जो प्रभाव डालेगा इन 12 राशियों पर वो सकारात्मक रहे, धन योग बने, स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि हर आदमी यही कामना करता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इसका कुछ अब मंत्र बताइए, क्या तरीका है? देखिए, हमारा जो ये योग बन रहा है, मैंने आपको भी पूर्व में ही बताया कि सूर्य जो है इन ग्रहों का राजा होता है, और सूर्य के जाते ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है उस राशि पे। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य के पास पहुंचते ही सारे ग्रहों का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है सूर्य के सामने। अब जिन राशियों के लिए ये जो है ये चतुर्ग्रही योग, क्यों विशेष पहले पे तो ध्यान देने की बात यह है कि ये कोई वर्ष फल नहीं है, ये हमारा चतुर्ग्रही फल है। चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है उसका फल हम बता रहे हैं यहाँ। ये फल कब तक के लिए है? ये अप्रैल तक के लिए है।
अब इसमें जो है, इसमें जो प्रधानता किसकी है, वो है सूर्य की। सूर्य की प्रधान। तो सूर्य की प्रधानता की वजह से अगर आप सूर्य का किसी कोई भी मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस सूर्य का, इस मंत्र का आप पाठ करते हैं, जप करते हैं जी। या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं, सूर्य भगवान को आप जल देते हैं प्रतिदिन, तो जो भी जिन राशियों के लिए मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा कष्टदायक है, उनके लिए ये चतुर्ग्रही योग भी अच्छा हो जाएगा। या ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और ग्रहों के जो अधिपति हैं, अर्थात सभी ग्रहों के जो अधिपति हैं, देवता बात अलग है, उन सभी के जो अधिपति हैं भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ की यदि आप पूजा करते हैं तो भी ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए बढ़िया होगा। अब देखिए, सबके लिए मैं कोई मंत्र बताऊं, ये मंत्र, भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे मंत्र हैं, स्वाभाविक है। परंतु कोई याद है कि किसी को नहीं याद है। लेकिन एक श्लोक है जो सबको याद रहता है जी। वो कौन सा? अब आप लोगों ने, आपने भी सुना होगा, उसको हमेशा गाते हैं, लेकिन वो कब गाते हैं? आरती के समय। क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब आपने कब, हमेशा आरती के समय, आरती के ठीक बाद, हाँ। आरती के ठीक बाद, तो आदमी को लगता है कि ये क्या है, आरती का ही श्लोक है, हिस्सा है आरती। ज्यादातर लोगों ने, हाँ, सही कह रहे हैं श्लोक क्या है? आरती का श्लोक है, परंतु ये आरती का श्लोक नहीं है। नहीं है। इसमें इसका अर्थ, अगर इसके अर्थ पे जाएं हम, भोलेनाथ की, भोलेनाथ एक की रूप वंदना का है। वर्णन है। ये हाँ। क्या कहते हैं यहाँ पे? कर्पूर गौरम। भगवान कैसे हैं? भोलेनाथ कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे हैं। सफेद। कर्पूर गौरम। जी। भगवान भोलेनाथ गोरे हैं कपूर की तरह, पर जब विष पिया तब उनका कंठ नीला पड़ गया। हुआ। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा से करुणा करने वाले हैं आप। संसार सारम, संसार के रचयिता भी आप हैं और समाप्त करने वाले भी आप हैं। संसार सारम। भुजगेंद्र हारम, भुजग मने होता है सर्प, जी। भुजगेंद्र हारम, गले में भुजग सर्प का हार पहनने वाले हैं। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, ऐसे भगवान भोलेनाथ को मैं हमेशा बसाता हूँ। कहाँ? हृदयार विंदे, हृदय के हृदय विंद में उनको विराजमान करता हूँ। और अकेले नहीं, भवम भवानी, भवानी के साथ में सदा मैं ऐसे भवम भवानी सहितम नमामि, उनको दोनों में को साथ में अपने हृदयार विंद में बिठा करके मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक का अर्थ ये है, ना कि ये आरती का मंत्र नहीं है, आरती का श्लोक नहीं है। तो अगर इस श्लोक का भी आप जप करते हैं तो आपके इस चतुर्ग्रही योग में यदि कोई भी ग्रह खराब है तो वो आपके लिए शुभ फल रहेगा। जी। और जिस चतुर्ग्रही योग की हम शुरू से बात कर रहे हैं, अब उन चतुर्ग्रही योग के बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, बुद्धादित्य योग ये क्या है? और ये अब इसका, चूंकि उपाय और निवारण तो आपने बता दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, एक एक योग पर हम बात करेंगे। अभी बुद्धादित्य योग के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, बुद्धादित्य योग क्या होता है? जब बुध और सूर्य एक राशि पर विराजमान हो जाते हैं तो बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं। और जब कोई मित्र किसी राशि पर, किसी घर पे विराजमान होते हैं, मान लीजिए आपने, एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि कोई साथ में मिल करके कोई काम करे। अकेला एक आदमी काम करता है तो उसके लिए भार होता है, परंतु दो आदमी मिल करके साथ में काम करें तो वो थोड़ा थोड़ा उस पर बढ़ जाता है। तो एक से भले दो। तो वो स्थिति क्या है? जब बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं और सूर्य तेज के कारक हैं। तो जब दोनों ग्रह एक साथ मिलते हैं और किसी की कुंडली में विराजमान होते हैं तो उसके तेज को बढ़ाते हैं और उसकी बुद्धि को बढ़ाते हैं। और व्यक्ति की का तेज बढ़ जाए और बुद्धि बढ़ जाए तो हर जगह सक्सेस अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बुद्धादित्य योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप जो है सक्सेस हैं। और ज्यादातर कुंडलियों में बुद्धादित्य योग बनता है क्योंकि बुध और सूर्य ज्यादातर साथ में ही रहते हैं। जी। और शुक्रादित्य योग, जो चूंकि शुक्र तो सब विलासिता के कारण माने जाते हैं, और ये बुध शुक्र का सूर्य के साथ आना, ये शुक्रादित्य योग, अब यहीं पे इसी को उस हिसाब से समझ लीजिए। जैसे बुधादित्य योग बना जी, बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, परंतु शुक्र क्या है? शुक्र विलासता के कारक है। विलासता मतलब ऐश्वर्य के कारक। अब आपके शरीर में यदि तेज, कांति होगी, ठीक, आकर्षण होगा, शुक्र अगर साथ में आ जाए तो आपको संसार का वैभव प्रदान कर देंगे। जितने भी ज्यादातर राजा अगर होंगे तो उनके कुंडली में सूर्य अच्छा होगा और शुक्र अच्छा होगा, तभी वो जिंदगी के असली मजे
ले पाएंगे, अर्थात वैभव का आनंद ले पाएंगे। पढ़े कितने लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े पढ़े खाते हैं, उनको करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ क्या होता है, सूर्य उनका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें बिना मेहनत के मिल रही हैं। तो बुध शुक्र आदित्य योग ये होता है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य जो है साथ में अच्छे घर पर विराजमान है, तो आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मौज लीजिए पूरी जिंदगी। ये होता है शुक्र आदित्य योग। और इसके भी अपने उपाय होते हैं शुक्र और आदित्य को अच्छा करने के, लेकिन ये योग बन रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त। पंडित जी, मालव्य राजयोग भी इस योग के बारे में थोड़ा बताइए और ये किस तरह से प्रभाव डालेगा। अब देखिए, मालव्य राजयोग क्या होता है। मालव्य राजयोग भी शुक्र से ही बनता है जी। शुक्र जो है लग्न से, लग्न होती है, लग्न का तात्पर्य होता है जैसे 12 राशियां हैं। अब हमारी लग्न राशि बात अलग है, लग्न बात अलग है। पहले ये भेद समझें हम जी। लग्न क्या होती है, जिस समय हमने जन्म लिया, जिस समय हमने जन्म लिया उस समय कौन सी राशि, जैसे 12 राशि 24 घंटे में बीतती हैं, जिस समय हम जन्म ले रहे हैं वो वही राशि उस पे पहले खाने पे बैठ जाएगी और उसे कहते हैं लग्न। दूसरा होता राशि। राशि क्या है, उस समय जिस राशि पे चंद्रमा चल रहा होगा वो हमारी राशि हो जाएगी। तो अब यहाँ जो मालव्य योग बनता है वो लग्न से बनता है, चंद्रमा से बनता है। अब क्या है, लग्न जैसे हमारी मान लीजिए कोई लग्न है, अब उसके अंदर क्या होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 राशि है, 12 घर। उन 12 घरों के अंदर 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसे कहते हैं केंद्र। अगर लग्न से केंद्र पर शुक्र अपनी राशि में या उच्च राशि में, जैसे उच्च राशि है उसकी मीन, और शुक्र की 2 राशियां हैं वृष और तुला, इन राशियों पे यदि शुक्र केंद्र पर विराजमान होते हैं तो मालव्य योग बनता है। और ये मालव्य योग भी जीवन में व्यक्ति को राजा बनाता है, अर्थात ऐश्वर्यतापूर्ण जो है देता है, मकान देता है, गाड़ियां देता है उनको। मतलब मकान गाड़ी का तात्पर्य यह है कि हम आज की भाषा में कह रहे हैं, ज्योतिष के भाषा में कहा गया राजयोग बन रहा है, रथ, घोड़े, महल, ये सारी चीज़ें प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला शुक्र होता है। जी। नहीं, अभी टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा तुम्हारा, जाओ तुम घर जाओ, नहीं हो पाएगा। मेरा भी 3 के ऊपर जाएगा। अभी 2 टॉपिक, अभी अक्षय तृतीया का तो 30 मिनट का सेगमेंट अलग से। हाँ मैडम, ये देखो ना पूरा हिसाब किताब सर ने भेजा। अभी एक और टॉपिक भेज दिया उन्होंने व्हाट्सएप पे। डाउन। पंडित जी, 17 अप्रैल से शनि की चाल बदल रही है, ये किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं और किन लोगों को ज़्यादा परेशानियां होने वाली, क्योंकि शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं और शनि का नाम सुनते ही ज़्यादातर जातकों के मन में घबराहट पैदा हो जाती है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न को करेक्ट करूंगा जी। शनि की चाल नहीं बदल रही है, शनि जो है उदय हो रहे हैं। ठीक है, शनि उदय और चाल में अंतर है जी। शनि एक राशि पे 2.5 वर्ष रहता है। जैसे अभी मीन राशि पे शनि है तो ये 2.5 वर्ष रहेंगे अभी, अर्थात 2027 तक अभी हैं, पहले से चल रहे हैं, अभी 2027 तक एक ही राशि पे रहेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो शनि जो है उदय हो रहे हैं। उदय का तात्पर्य है कि सूर्य ने अभी तक अस्त कर रखा था, तो शनि जब उदय होंगे तो अभी तक जो युद्ध की स्थितियाँ बनी थी, ध्यान देना इस पे कि युद्ध की जो स्थितियाँ बनी थी, शनि जब उदय होंगे, मान लीजिए शनि जो है, मैंने अभी बताया आपको कि शनि जो है गैस के कारक, पेट्रोलियम के कारक, ठीक है, बारूद इत्यादि के कारक हैं। तो शनि जब उदय होंगे, अभी तो तक थोड़ा सा डाउन थे तो उनकी ये स्थिति चल रही थी, तो शनि जब उदय होंगे तो थोड़ा सा स्थिति और गंभीर होगी। जब हमारे आगे आने वाले समय में बृहस्पति 2 जून को उच्च के होंगे, तब जो ये युद्ध की स्थितियां बनी हैं या विश्व पर जो खतरा मंडरा रहा है वो थोड़ा सा शांत होगा। परंतु ये जो वर्ष पूरा है रौद्र नाम का संवत्सर, अब आने वाले समय में क्या होगा कि मास में मई और जून के महीने में अधिक मास आ रहा है जी। एक 13 महीने का मैंने भी बताया कि 13 महीने का मास है जी। तो ये 13 महीने का मास भी थोड़ा सा खतरनाक है। तो अभी जून तक का जो 14 जून तक का समय है,
2 जून से बृहस्पति उच्च के आ जाएंगे और 14 जून तक का जो समय है वो थोड़ा सा खतरनाक स्थिति पे है। विश्व स्तरीय लेवल को कह रहा हूँ मैं कि विश्व स्तर पे थोड़ा सा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। शनि उदय होंगे, वो भी थोड़ा सा युद्ध को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बृहस्पति जब उच्च के आएंगे तो बृहस्पति उच्च के इन सारे ग्रहों को थोड़ा सा शांत करेंगे। अभी जो उथल फथल मची है वो बृहस्पति थोड़ा सा अच्छा संकेत लेकर के आ रहे हैं। जी, तो ये चतुर्ग्रही योग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, कैसे आपको होने वाली परेशानियों का उपाय करना चाहिए, इस पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।